भाद्रपद महीने की अमावस्या पिठौरी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा की कृपा से संतान को न सिर्फ लंबी आयु मिलती है, बल्कि मृत संतान को भी नया जीवन मिल सकता है। पिठौरी अमावस्या के दिन आटे से 64 देवियों के पिंड बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठौरी अमावस्या, जबकि दक्षिण भारत में पोलाला अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उत्तर भारत में माता दुर्गा की, जबकि दक्षिण भारत में मां पोलेरम्मा की पूजा की जाती है। पोलेरम्मा को मां दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी मां पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी मां को देखा तो वजह जाननी चाहिए। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पोलेरम्मा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी मां से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दी जहां जहां उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब उस बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर मां अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। पिठौरी अमावस्या की दूसरी कथा, कहीं कहीं पर इसे पोलाला अमावस्या भी कहते हैं। एक बार एक औरत का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। उसको कोई भयानक बीमारी घेर लेती है। औरत बहुत गरीब होती है। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। वो किसी भी तरह अपने बेटे को ठीक देखना चाहती है। एक दिन वह मंदिर में बैठी रो रही थी। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने उस औरत से रोने का कारण पूछा। तब उस औरत ने उस बूढ़ी अम्मा को सब बताया। उस बूढ़ी अम्मा ने उसे पोलाला अमावस्या के बारे में बताया और पोलेरम्मा देवी एवं उनके व्रत के बारे में विस्तार से बताया। पोलाला अमावस्या अगले दिन ही थी, जिसे उस औरत ने पूरे विधि विधान से उस व्रत को रखा। मृत्युशैया में लेटा उसका बेटा व्रत के अगले दिन ही जीवित हो गया और इस तरह पोलेरम्मा के व्रत से उस औरत को उसका बच्चा मिल गया। जय हो मां पोलेरम्मा की, जय हो मां दुर्गा की। अमावस्या की पूजा विधि। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दिन कर्म कांड के साथ अपने पितरों का तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखें। जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी करें। पिठौरी अमावस्या का महत्व। अमावस्या को पितरों का तर्पण करने से घर में सुख शांति आती है। यह अमावस्या भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन मां दुर्गा की पूजा करने का भी प्रावधान है। इस दिन महिलाएं मां दुर्गा की उपासना करती हैं और अपने पुत्रों की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व माना गया है। गरीबों को दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। भाद्रपद अमावस्या के दिन किसी नदी के तट पर जाकर पितृतर्पण करना चाहिए। उसके बाद गरीबों को भोजन करवाना चाहिए और दान करना चाहिए। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। नौकरी और कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है। संतान सुख प्राप्त होता है। घर और परिवार के सदस्यों की सेहत सही रहती है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। I hope you like our video and please subscribe my channel and thanks for watching. Thank you.